पार्टी मैं हुई। ये कह रहा हूँ कि आप ये हर्षवर्धन जी को भी आप 273। दोस्तों, इस देश में बीफ का नाम आते ही मुसलमानों का चेहरा सबसे पहले नफरती चिंटुओं के सामने आ जाता है। लेकिन इस देश के भीतर पिछले 24 घंटों से एक ऐसी खबर आके रखी हुई है जिसका जिक्र ना तो गोदी मीडिया में हो रहा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता कर रहा है, क्योंकि मामला दरअसल भाजपा के ही सहयोगियों से जुड़ा हुआ है। क्या मामला है, कहां का मामला, और छोटा मोटा मामला नहीं है। यह मामला 189 टन प्रतिबंधित बीफ की बरामदगी से जुड़ा हुआ है। और जो लोग हैं वो ताकतवर लोग हैं, जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनका कनेक्शन बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटे मोटे लोगों से लेना देना नहीं है, बड़े दिल्ली वाले। बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ हुआ है। सुल्तानपुर में एक मुसलमान सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली। किसने? एक ठाकुर गुंडे ने। क्या कुछ मामला हुआ है उस पर बात करूंगा। सवाल यह भी है कि अब कब बुलडोजर चलेगा उस गुंडे पर जिसने पुलिस का पिस्टल छीना, उसकी बात करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब पहलगाम हमले का जो जिक्र लगातार हो रहा है उस पर क्या कुछ कहा जा रहा है उसकी बात करूंगा। और पालघर में साधुओं की हत्या के आरोपी को भाजपा ने कैसे अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया और उस पर महाराष्ट्र की सियासत में सीधे तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है। शिंदे को लेकर के, फडणवीस को लेकर के क्या बयान आया, और आखिर में एक बयान आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता अटल आडवाणी की लीग के नेता मुरली मनोहर जोशी का। और यह बयान मोदी और शाह और चुनाव आयोग की मिलीभगत की पोल खोल रहा है। क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एसआईआर के नाम पर अब कैसे पूरे देश का न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता सड़कों पर उतर आई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई। हालात यह है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताऊंगा सब कुछ, लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख लीजिए। देखिए इस वीडियो में जो कुछ भी आप जो पैकेट्स की शक्ल में देख पा रहे हैं, ये बीफ के पैकेट हैं और ये प्रतिबंधित बीफ है। अब बीफ किसे कहते हैं आप सबको पता है, लेकिन ये बीफ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीफ के साथ किसी मुसलमान का नाम नहीं जुड़ा है। अगर जुड़ा होता तो वो पहलू खान बन जाता, अगर जुड़ा होता तो वो शायद उसकी भी लिंचिंग हो सकती थी। लेकिन यहां मामला गुप्ता जी का है, सुब्रमण्यम गुप्ता। अब सुब्रमण्यम गुप्ता कौन है, क्या उनका कनेक्शन है, उसके बारे में बता देता हूं। कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बरामदगी है, ये विशाखापट्टनम में हुई है। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश टीडीपी की सरकार, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार दिल्ली में भी और राज्य में भी। और सुब्रमण्यम गुप्ता जी जो हैं, कहा जा रहा है कि जिस गोदाम में यह बरामदगी हुई, 189 टन जो बीफ बरामद हुआ जिस गोदाम में, वो गोदाम टीडीपी नेता सुब्रमण्यम गुप्ता के एक करीबी सहयोगी का है। सुब्रमण्यम गुप्ता जो टीडीपी का नेता है, उसका एक सहयोगी जिसके गोदाम में यह सब कुछ मिला है। और इतना ही नहीं, एक बड़े नेक्सस का पर्दाफाश हुआ। यह पूरा का पूरा एक रैकेट था, यानी कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के गठबंधन की सरकार वाले राज्य में बीफ, प्रतिबंधित बीफ का बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा था जिसका भंडाफोड़ किया गया।
मोहम्मद नसीरुद्दीन ने इसके बारे में जानकारी दी। आपकी स्क्रीन पर उन्होंने ट्वीट लिखा, बताया कि विशाखापट्टनम के पास एक गोदाम में 189 टन प्रतिबंधित बीफ बरामद किया गया है। यह गोदाम टीडीपी नेता सुब्रमण्यम गुप्ता के एक करीबी सहयोगी के स्वामित्व का बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद बड़े पैमाने पर अवैध निर्यात रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हालात सिर्फ यही नहीं है, एक बयान और आया। टीडीपी जिसके साथ अभी भाजपा वर्तमान में सहयोगी है, और एक है पीडीपी जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, जिस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी अलायंस में सरकार चला चुकी है। और पीडीपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को एक भाजपाई आतंकवादी बता रहा है, हत्या करने की, असैसिनेट करने की डेथ थ्रेट दे रहा है सीधे तौर पर। और यह भाजपा का नेता, बीजेपी नेता राज पुरोहित है, कह रहा है आई विल से शूट महबूबा मुफ्ती टू, शी ऑलवेज सपोर्ट टेररिस्ट एंड हर लैंग्वेज इज प्रो पाकिस्तान एंड एंटी नेशनल, इफ शी सपोर्ट द डेली ब्लास्ट शूट हर टू। बताइए, दिल्ली ब्लास्ट को अगर कह रहा है वो सपोर्ट करेगी तो उसको शूट कर देना चाहिए ना। कौन सपोर्ट कर रहा है? एक सेंटिमेंट, एक नैरेटिव। अब इसी को लिए ट्वीट जरा देख लीजिए आप, इसका वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए। ये आईएनएस का ट्वीट है जिसमें यह बताया गया। द मुस्लिम लिख रहा है कि बीजेपी नेताओं की भाषा हमेशा से ही नफरत फैलाने की रही है। आज इनको महबूबा मुफ्ती पर टिप्पणी करना और उन्हें पाकिस्तानी बोलना है। इन्हीं की भाषा सुनिए, कितनी नफरत भरी हुई, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। कथनी और करनी में अंतर सिर्फ देखिए। अगर बीफ की बरामदगी सत्ताधारी दल के करीबी के यहां से होती है तो फिर वो बीफ नहीं रहता। सुई पटक सन्नाटा है विशाखापट्टनम में, कहीं कुछ नहीं पूरे देश में, ना गोदी मीडिया में, ना कहीं। और भाजपा का नेता सरेआम एक पूर्व मुख्यमंत्री को हत्या करने की धमकी दे रहा है और कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा। यह होता है एक तरीके से दोहरा रवैया। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। जरा ये हेडलाइन देखें, यूपी तक की। सुल्तानपुर में आदर्श सिंह ने, गौर से देखिए, सुल्तानपुर में आदर्श सिंह ने 3 पुलिस वालों पर हमला किया। एसआई अकील हुसैन की रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस दबिश देने गई थी, इन गुंडों ने पुलिस पर ही हमला किया। और न सिर्फ और हमले में 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिसमें अकील हुसैन, एक और है पुलिस वाला, वो भी ठाकुर है, और एक और है, 3। लेकिन अकील हुसैन की पिस्टल छीन ली। अब लोग कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर कब चलेगा। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम देखिए क्या लिख रहे हैं। सुल्तानपुर में आदर्श सिंह ने 3 पुलिस वालों पर किया हमला। एसआई अकील हुसैन की छीनी गई रिवॉल्वर, बुलडोजर कहां है। इतना ही नहीं, पालघर में बीते दिनों साधुओं की हत्या के आरोपी वो काशीनाथ चौधरी 2 दिन पहले भाजपा में शामिल हुआ था। जब पता चला कि ये तो वही है जिसका जो साधुओं की हत्या में संलिप्त था, उसके बाद भाजपा ने उसकी भद्द पिटी और उसने फिर बाहर किया। अब इसको मुद्दा बना लिया है उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है, ये स्क्रीन पर देखे जरा, ये पॉलिटिक्स की खबर है। उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हिंदुओं से माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी अपने ही हिंदुत्व के कार्ड में महाराष्ट्र में फंसी हुई हो गई है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर के एक बयान निकल के सामने आया। बिहार चुनाव में जिस तरीके से धांधली के आरोप, वोट खरीदारी के आरोप, वोट चोरी के आरोप और पैसों के बल पर वोट खरीदने के आरोप भाजपा सरकार पर लगे, इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ किया, उस पर लगे, उस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का एक बड़ा बयान निकल के सामने आया है। जरा देखिए, ये आज तक की स्टोरी है। इसमें बताया गया कि मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण। तो क्या यह बयान अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के ऊपर दिया गया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही जोड़ी है जिसने मार्गदर्शक मंडल वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आए और तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा नेताओं को किनारे कर दिया। और अब वही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी हुई है, किस तरीके से धन बल के आधार पर सरकारें बनाई जा रही हैं इस देश में।
आज तक देखिए क्या लिखता है। भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, पूर्व कानून सचिव जीवी कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कल्याण चुनाव में पैसा बांटने से नहीं होता। यह बात कही। इस बीच पूरे देश में एसआईआर के नाम पर जो एक सुनियोजित तरीके से वोटों को काटने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही पर उतरते हुए उसने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और ये वहां की तस्वीरें हैं। आप देखिए, ये एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं का ये प्रदर्शन और प्रोटेस्ट है। हजारों की संख्या में लोग थे, मांग कर रहे थे एसआईआर के नाम पर जो धोखाधड़ी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं के साथ मिलकर के कर रहा है, वो बंद होना चाहिए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा राजनीतिक विश्लेषकों के बारे में। न्यूज 24 पर एक डिबेट चल रही थी, मानक गुप्ता होस्ट कर रहे थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जाना माना नफरती आदमी, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाला, उसने सीधे तौर पर जो राहुल गांधी के खिलाफ 272 हस्तियों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधने के लिए, सवाल उठाने के लिए के एवज में जो राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए चिट्ठी लिखी है, उसमें हर्षवर्धन त्रिपाठी जो है उसका भी नाम डाले जाने की बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसी। और यह बात क्यों कर रहे हैं, यह भी आप सोचिए। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि अब आप ये हर्षवर्धन जी को भी आप 273वां आदमी बना दीजिए। आप प्रबुद्धों में जो प्रतिबद्ध प्रबुद्ध हैं, उसमें एक हम लोग भी यहाँ से पेश करते हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी लोगों, उन्होंने भी वो चिट्ठी पर सिग्नेचर किया है। ये थोड़ी है कि 272 ही कल का रहे। सारे सरकारी अधिकारी। अरे सर लाइए, कौन सरकारी? अरे सरकारी अधिकारी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सरकारी अधिकारी है? अरे मैं कह रहा हूँ जो रिटायर्ड जो 272 है वो सारे सरकारी हैं या तो फौज वाले। मूल मुद्दे पाइए। और ये प्रतिबद्धता मैं हर्षवर्धन जी का स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सबने घोषणा की है भाई, सबने। एक ही व्यक्ति खिलाफ था, नीतीश जी खुद खिलाफ थे इसके रेवड़ी के, हाँ खैरात के खिलाफ थे, लेकिन दोनों पलट गए। इस बार सिर्फ अंतर इतना है कि 4-5 राज्यों में खैरात चलने नहीं दिया चुनाव आयोग ने, और यहाँ वोटिंग के। अच्छा सतीश जी, अब एक सेकंड रुकिएगा सतीश जी, जहां तक मेरी याद जा रही है, विनोद जी आप मुझे करें। तो इस तरीके की दोस्तों तमाम सारे ऐसे कारनामे हैं भाजपाइयों के जो लगातार खुल के सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL के साथ। नमस्कार।